नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ गए हैं स्टैटिक जीके के टॉप 50 प्रश्न। कितने प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों? टॉप 50 प्रश्न लेके आए हैं जो आपके हाल ही फिलहाल एग्जाम में होने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा रोमन वैज्ञानिक ने किया था। किसने? रोमन वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर में प्रयोग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? बताइए भाषा कौन सी है? तो आप कहेंगे फोर्ट्रॉन। कौन सी हो जाएगी? फोर्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट होगा। कौन सा होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थोड़ा सा दोस्तों प्रश्न को छोटा करेंगे क्योंकि प्रश्न थोड़े से कट रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे को देखिएगा। कह रहे किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है? दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है, किसके कारण नहीं बनता है? तो आप कहेंगे हेपेरिन के कारण। किसके? हेपेरिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो कहीं निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का हो जाता है? तो कहेंगे गोदावरी को। ठीक है, इसको दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइएगा घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर करेंगे ये 1529 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। दोस्तों सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? किसके तहत बनाया गया था? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे 36वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो कहेंगे प्रधान देशांतर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा डाउट में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है पंचायत के लिए चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय को किसके द्वारा लिया जाता है? तो कहेंगे राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, फोर्ब्स किस प्रकार का उपग्रह है? फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो यहाँ पे कहेंगे ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह पुनर्वाच्य के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कहेंगे ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। कहेंगे एपिग्राफी क्या है? बताइएगा एपिग्राफी क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? बताइएगा भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा हिप्पालस ने की थी। किसने की थी? हिप्पालस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नेक्स्ट कह रहे नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? बताइएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर करेंगे न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। दोस्तों हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को देख रहे हैं तो थोड़ा सा तेजी चलेंगे। ठीक है, 50 प्रश्न है, कुछ ही मिनटों में देख लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कह रहे कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 6 होती है। कितनी होती है? 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है,
लिटमस निम्न में से किससे प्राप्त होता है? दोस्तों लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को स्लो भी करके देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपके काम की होंगे। ठीक है, कह रहे जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? बताइएगा किस देश की है? तो ये कहेंगे कुवैत की है। कहाँ की है? कुवैत की है जजीरा एयरवेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण की अवधि में होते हैं। बताइएगा कितनी अवधि में होते हैं? तो यहाँ पे आप राइट आंसर करेंगे दोस्तों, कहेंगे ये 6 माह में हो जाना चाहिए। कितने? 6 माह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? चांदी का सिक्का तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? बताइएगा ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पीतल किसका मिश्रण होता है? दोस्तों पीतल किसका मिश्रण होता है? राइट आंसर जस्ता और तांबा का होता है, यानी कि जिंक और कॉपर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? बताइएगा भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो राइट आंसर 1928 में जीता था। ठीक है, और ये 9वां ओलंपिक था, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माई डे पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइएगा माई डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? बताइएगा भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो कहेंगे विमंदक में होता है। किसमें? विमंदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बंगदर्शन। क्या होगा? बंगदर्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को दोस्तों जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होना चाहिए प्रश्न नंबर 32 का। बताइएगा कहेंगे गुरु अर्जुन देव को दिया था। किसे? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहे पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? बताइएगा पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये अंबेडकर और दोस्तों गांधी के बीच हुआ था। ये जेल में हुआ था। ठीक है, यरवदा जेल का नाम था, याद रखेंगे। कह रहे वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। बताइएगा वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। 34 का करेंगे तो कहेंगे अरविंद घोष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइएगा संतुष्टि किसने की थी? यहाँ पे बताएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? बताइए कोरोनोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो कहेंगे ये सत्य तथा पवित्रता का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? बताइएगा चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो कहेंगे अपोलो 11 था। अपोलो 11 था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? बताइएगा
कहाँ पर है, तो कहेंगे क्वीन मेरी लैंड में। कहाँ पर, क्वीन मेरी लैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दूर से दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा कैसा बनता है, तो कहेंगे रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के आगे। ठीक है, चलिए कहता है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग का कोण बनता है। बताइएगा कहाँ पर, चुंबकीय अक्ष और दोस्तों भौगोलिक अक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11.3 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। द्रविड़ शैली का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर लिखा है। ठीक है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। बताइए गुप्त शासकों ने दोस्तों चांदी के सिक्के जो जारी किए थे उनको क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रूपक कहते थे। क्या कहते थे, रूपक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयोग किया था। दशमलव प्रणाली से करने का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। उरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में मुद्रास्फीति को किसने मापा जाता है। बताइएगा भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है। बताइएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा गुन्नार मिर्डल ने। ठीक है, गुन्नार मिर्डल ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद का अष्टप्रधान कहा जाता है जिसका प्रधान होता है। राइट आंसर होगा पेशवा। किसे कहा जाता था, पेशवा को कहा जाता था। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। बताइएगा निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हजरत मियाँ मीर जी ने। ठीक है, हजरत मियाँ मीर जी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये स्वर्ण मंदिर दोस्तों पंजाब के अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 थी। कितनी थी, 7 थी। दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन ये और ले लीजिएगा। कह रहे खेल खो खो में किसके कितने क्रॉस लेंस होते हैं। बताइए कितने क्रॉस लेंस होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।